हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और आज की बेहद ही इंटरेस्टिंग सी कहानी पर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस तरह की कहानी मिलती रहे और आप मोटिवेट होते रहें। यह कहानी आपको बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है। तो चलिए फिर आज की इस कहानी को शुरू कर लेते हैं। मैं तैयार हो रही थी, वह आया और उसने मेरे मुंह में डालकर हलक तक पहुंचा दिया। मेरा नाम रजनी है। छोटी सी उम्र में ही मेरी माँ चल बसी और मुझे उनकी आज शक्ल तक याद नहीं। मेरे पास उनकी फ़ोटो तक नहीं है। कहते हैं सिलेंडर फटने की वजह से मेरा पूरा परिवार झुलस गया था। माँ को बहुत ज़्यादा हानि पहुंची थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन मम्मी नहीं बची। फिर जब मैं 5 साल की हुई तो पापा ने दूसरी शादी कर ली। मैं बहुत खुश थी कि मेरी मम्मी आ गई है, मुझे माँ मिलेगी, क्योंकि मैं तो छोटी थी जब मेरी माँ चली गई थी, तो मैं उसे ही अपनी माँ समझती थी। मैं सबको चिल्ला कर बता रही थी कि मेरी माँ आने वाली है, लेकिन मेरी खुशियों पर तब पानी फिर गया जब 1 हफ्ते बाद ही वह चली गई और मेरे पापा को भी साथ ले गई। मैंने अपनी दादी से पूछा कि माँ कहाँ गई। तब दादी ने कहा कि वह अलग कमरे में किराए पर रहने चली गई है। उसके बाद मैं कभी कभी पापा से मिलने चली जाया करती थी और कहती थी कि पापा, मेरी छुट्टियां हैं, मुझे कहीं घुमा लाओ। पर पापा कहते, नहीं, पढ़ाई करो, दादी के पास रहो, वहीं पर तुम्हारा स्कूल है और वहाँ तुम्हें आसानी रहेगी। मेरी जो नई मम्मी थी, उन पर भी पहले ही 2 लड़कियां थी। पापा उसके बाद अपनी फैमिली को लेकर दिल्ली शिफ्ट हो गए। दादी ने पापा से कहा भी कि जब वह 2 लड़कियां अपने साथ लेकर आई है, तो तू भी तो अपनी लड़की को अपना सकता है, इसे भी अपने साथ रख सकता है। मैं क्यों तेरी लड़की को पालूं? मैंने क्या ठेका ले रखा है? पापा और दादी में लड़ाई हो गई। पापा गुस्से में मुझे अपने साथ ले गए, लेकिन वहां पर मेरी सौतेली माँ ने मुझे नहीं अपनाया। मेरा स्कूल में एडमिशन तो हो गया, लेकिन माँ ने ताने मार मार कर मेरे स्कूल छुड़वा दिया। और पापा ने भी कहा कि तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, घर के काम सीखो। मैंने पापा से बहुत जिद की, मुझे पढ़ना है, मुझे घर के काम नहीं करने हैं, क्योंकि जो मेरी और 2 बहनें थीं, जो मेरी माँ की लड़कियाँ थीं, वह भी अच्छे स्कूलों में जाती थी। लेकिन पापा ने कभी उनको नहीं टोका, न ही उनको जाने से मना किया। लेकिन माँ मुझे कहती कि तू घर के कामकाज कर। कुछ दिनों तक मैं सब सहती रही। मेरा स्कूल छूट गया, लेकिन मेरा पढ़ाई करने का बहुत मन था। पापा मुझे मारते पीटते और माँ भी मारती। और फिर इतना सब होने पर मैंने अपनी दादी को फ़ोन मिलाया। कहा, दादी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे वहाँ बुला लो। मेरी दादी ने कहा, यहाँ पहले से ही इतने लोग हैं, तेरी चाची है, चाचा है, बुआ है, मैं तुझे कैसे संभालूंगी। लेकिन यहाँ से जाना था। फिर बुआ के कहने पर दादी ने मुझे घर पर बुला लिया। लेकिन यहाँ भी मेरी ज़िंदगी को सुकून नहीं था। यहाँ सौतेली माँ से बढ़कर और ज़्यादा अत्याचार मेरी चाची ने मुझ पर किया। मेरी चाची ने भी मुझको कहा कि तुझे पढ़कर क्या करना है, यहाँ रहोगी तो काम करना पड़ेगा, और मेरे अपने बच्चे भी हैं, ऊपर से तुम भी यहाँ आ गई हो। तुम्हारी माँ तो चली गई और मुसीबत हमारे सर पर छोड़कर चली गई। चाचा से कहती, चाचा मुझे पढ़ा दो, लेकिन चाचा तो चाची के गुलाम थे। जो चाची कहती वह होता, और दादी की तो चलती ही नहीं थी। चाची दादी पर भी बहुत जुल्म करती थी। एक बुआ ही थी जो मुझे समझती थी। उन्होंने ही जोर देकर जैसे तैसे मुझे स्कूल में एडमिशन कराया, और मैं बस ऐसे ही तानों के बीच स्कूल जाती रही और मेरी थोड़ी बहुत पढ़ाई हो पाई। लेकिन जैसे ही मैं 5 साल की हुई, मेरी चाची ने कहा, इसकी शादी कर देते हैं, पढ़ लिख कर क्या करेगी, और मेरा रिश्ता तय कर दिया गया। उस टाइम पर मुझे पता तक ना था कि शादी क्या होती है। मैं तो बस इसलिए खुश हो रही थी कि हाँ, लहंगा पहनने को मिलेगा, सजने संवरने को मिलेगा, इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हो गई। मेरी शादी कर दी गई। एक भरा पूरा परिवार था, बहुत लोग थे उस घर में, सास ससुर जेठ देवर नंद सब थे। शादी होकर मैं ससुराल पहुंच गई, लेकिन शादी की ही रात मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, इतना गलत व्यवहार किया कि मुझे अगले ही दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। मैं पूरी तरह बेजान हो चुकी थी। मेरे घर पर फ़ोन किया गया कि इसकी तबीयत खराब है, इसे फ़िलहाल ले जाओ। मेरे घर से मेरे चाचा आए और मुझे कुछ दिनों के लिए घर लेकर गए। लगभग 6 महीने बाद मुझे फिर से ससुराल भेजा गया, लेकिन मेरा पति अभी भी वैसा ही था। उसके अंदर ज़रा भी दया नहीं थी। मेरे साथ
अभी भी गलत व्यवहार करता था। मैं सोचती थी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। क्या शादी ऐसी ही होती है कि मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं? लेकिन चाचा कहते, कुछ नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाची को बताती तो चाची यही कहती कि सबके साथ होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। धीरे धीरे परिवार में मैच हो जाओगी तो सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। बुआ से कहती तो बुआ मेरी साइड लेती और कहती कि हाँ, तुझे मैं है लेकर आऊँगी। लेकिन चाची मना करती कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, अब हमने शादी कर दी है, अपने ससुराल में ही रहो। ऐसे करते करते लगभग 1.5 साल बीत गया और मेरे पेट में मेरी पहली बेटी आ गई। लेकिन मेरे पति का बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। वह मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, बस अपनी ज़रूरत के लिए मेरा यूज़ करते और उसके बाद मुझसे उन्हें कोई मतलब नहीं था। मेरे पास फ़ोन तक नहीं था, मैं अपने घर वालों को फ़ोन नहीं कर पाती थी, जबकि मेरे घर वाले भी मेरी परवाह नहीं करते थे, क्योंकि मेरी चाची बिल्कुल भी मुझे नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ पर वापस आऊँ या अपनी कोई भी बात उन्हें बताऊँ। चाचा को बताती तो चाचा तो चाची की ही सुनते। ससुराल में बहुत दुखी थी, मुझे वह प्यार नहीं मिल रहा था, ससुराल में मिलना चाहिए। मेरे साथ मारपीट होती और मेरा पति हर बार सॉरी बोलकर फिर से मुझे कहता कि अब की बार ऐसा नहीं होगा। एक दो बार चाचा घर पर आए भी और समझाया भी इतनी मारपीट क्यों की जाती है, लेकिन मेरे पति ने उनके सामने माफ़ी मांगी और फिर से कहा कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वह नहीं बदला, वह मेरे साथ इसी तरह से बिहेव करता रहा। 3 साल बाद एक लड़की और हो गई। अब मैं 2 बच्चों की माँ थी, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जी रही थी जैसे एक जिंदा लाश हो। सास को भी शिकायत लगाती तो वो कहती कि तेरी जबान बहुत चलती है, जबकि मैं कुछ नहीं कहती थी। इसी दौरान मैं एक बार बीच में अपने घर फिर से आ गई थी। मेरी बुआ के कहने पर मेरी बुआ ने मुझे फ़ोन लेकर दिया। मैं थोड़ा खुश थी कि चलो मुझे बात करने के लिए फ़ोन मिल गया, लेकिन मैंने वह फ़ोन भी लाकर अपने पति को दे दिया कि देखो, मेरी बुआ जी ने मुझे फ़ोन दिया है, अब मेरी बात तुम करा दिया करना। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इस फ़ोन को लेकर भी मुझसे झगड़ा करेगा। इसी तरह एक दिन हद ही हो गई। परिवार में एक शादी थी जिसके लिए मैं तैयार हो रही थी। मैंने सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट पहने था। तभी मेरा पति आया, उसने गुस्से में फ़ोन फेंक दिया। मैंने पूछा कि क्या बात हुई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा मेरा सर शीशे में दे मारा। मैं पलटी, तुरंत उसके हाथ में एक चाकू था। वो मेरी तरफ मारने के लिए दौड़ा, लेकिन मैं थोड़ा पीछे हटी तो वह चाकू मेरे मुंह से लेकर हलक तक अंदर चला गया। मेरा चेहरा खून से सन चुका था। मेरी सास ससुर इकट्ठा हो गए। अस्पताल ले जाया गया और मेरे घर वालों को बताया गया कि मैं सीढ़ी से गिर गई हूँ। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरी चाची और चाचा, मेरी बुआ आए, मेरी दादी भी आई। अपनी परेशानी मैं बता नहीं पा रही थी कि मुझसे बोला तक नहीं जा रहा था। मेरे मुंह में बहुत चोट थी, मेरा ऑपरेशन हो चुका था। मैं बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन हाँ, सुन सकती थी। मेरी बुआ मेरे चाचा से कह रही थी कि इसे अब वहाँ से मत भेजो, इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, वो इसे मार डालेगा, हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, वैसे ही ये लोग मार देंगे। मेरे चाचा भी ले जाने के लिए मुझे राज़ी थे, लेकिन मैंने सुना मेरी चाची कहने लगी कि आप इसे कहाँ ले जाओगे, अब इसकी इतनी दवाइयाँ चलेंगी, खर्चा होगा, कौन चलाएगा? यह लोग ससुराल वाले इसका खर्चा उठाएंगे। हम इसका खर्चा क्यों उठाएंगे, हमारे अपने भी बच्चे हैं। और चाचा ने चाची की बात मान ली और मुझे हॉस्पिटल में उसी हालत में छोड़कर चले गए। मेरी बुआ की एक ना चली, वो मजबूर थी। वह चाहती थी मुझे ले जाना, पर ना ले जा सकी। फिर पता नहीं किस दबाव में मेरा पति हॉस्पिटल आया और मुझे फिर से माफ़ी मांगने लगा। मैं तो बोलने के काबिल ही नहीं थी जो उसे कुछ कहती कि मुझे तेरे साथ नहीं जाना है। मुझे छुट्टी कराकर घर ले गया। मैं फिर से इसी घर में आ गई थी, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। इस बार हद हो चुकी थी। मैंने अपनी बुआ को फ़ोन मिलाया और कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना है, कैसे भी करके मुझे यहाँ से ले चलो। मेरी बुआ मेरी ससुराल आई। उसने बहुत लड़ झगड़ कर अपने साथ मुझे घर ले आई। अब मेरे साथ मेरे 2 बच्चे भी थे। मेरी चाची अब और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई, कहने लगी, अब इसके बच्चों का भी पेट पालो, यह तो हमेशा के लिए आ गई है। दादी से भी चाची ने बहुत लड़ाई की। मैंने सोचा शायद चाची अपने बच्चों का बोझ है तो वह इतना गुस्सा हो गई है,
इसलिए मैंने ठीक होते ही आसपास के कीर्तनों में नाचना शुरू कर दिया। वहाँ से मुझे 500 रुपये मिलते थे तो मैं चाची को दे देती थी कि मेरे बच्चों का थोड़ा बहुत खर्चा हल्का हो जाएगा। खाना तो वो देती थी, पर ऐसा खाना जो खाने लायक नहीं होता था। कभी सब्जी नहीं तो कभी रोटी नहीं। मेरे बच्चे दूध के लिए तरसते थे। इसी दौरान मुझे एक औरत मिली। उसने कहा कि मैं तुम्हें ब्यूटी पार्लर का कार्य सिखाऊंगी तो तुम काम करने के लिए तैयार हो जाओगी। मैं काम की तलाश में थी तो मैं उसके साथ चली गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह मेरी ज़िंदगी को और बर्बाद कर देगी। उसके साथ मैं चली गई। वह मुझे एक फ्लैट में लेकर गई और कहने लगी 2-3 दिन में काम शुरू होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि वह मुझे काम सिखाने वाली है। उसने कहीं फ़ोन किया और कहा इसके बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान थी। मैं उसको मौसी कहा करती थी। मैंने कहा मौसी, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, मुझे कोई काम नहीं सीखना। उसने मेरी एक नहीं सुनी। फिर मैंने अपना दिमाग दौड़ाया। मैं कुछ दिन तक चुप रही और देखा कि औरत क्या करती है, लेकिन इस औरत ने फिर फ़ोन मिलाया और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। मेरे लिए अच्छा मौका था यहाँ से बाहर निकलने का, और रास्ते में ही मुझे एक पुलिस स्टेशन दिखा। मैं तुरंत वहाँ की तरफ दौड़ी चली गई और मैंने सारी कहानी पुलिस को बता दी कि यह औरत मुझे कहीं बेचना चाहती है। पुलिस वालों ने मेरे घर फ़ोन मिलाया, लेकिन घर से आने को कोई तैयार नहीं था। पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हें इसी औरत के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम्हारे साथ यही है, हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकते। लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। इसी दौरान मेरी बुआ वहाँ पहुँच गई और मेरी बुआ फिर से मुझे अपने घर ले आई। इस पूरी कहानी में मेरी बुआ ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं फिर से अपने बच्चों के पास आ गई और यहीं से मुझे सोशल मीडिया का आइडिया आया। मैं सोशल मीडिया पर वीडियो डालने लगी और मेरी किस्मत को मेरी वीडियो चल पड़ी। अब मैं अपने बच्चों को कुछ खर्चा उठा पा रही थी, लेकिन मेरी चाची को पसंद नहीं था। वह मुझे ताने मारने लगी, मुझे बदनाम करने लगी, ना जाने कैसी कैसी वीडियो डालती है। जब मैं थोड़ा अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो मैं उस घर से निकल आई और मैंने अपना घर ले लिया और मैं बाहर रहने लगी। कुछ दिन बाद मेरी दादी की डेथ हो गई तो मेरी चाची ने मेरी दादी की लाश को भी मेरे घर भिजवा दिया। मेरी दादी की मेरे घर से अर्थी निकल गई। चाची अपनी लड़कियों को तो बहुत प्यार करती थी। अपनी लड़कियों की शादी अच्छे घरों में की थी। क्या अगर उनकी लड़की के साथ भी ऐसा होता तो ऐसे ही करती। वह जाकर ससुराल में हंगामा कर देती। लेकिन मैं उनकी अपनी बेटी नहीं थी। लोग कहते हैं कि मेरी माँ से जलती थी और इसी का बदला वह मुझसे निकाल रही थी। लेकिन मेरी बुआ ने मेरा साथ दिया और आज बुआ की वजह से ही मैं इस मुकाम पर हूँ कि अपने बच्चों को पाल रही हूँ। अपने पति से मैंने तलाक ले लिया है और अपनी ज़िंदगी को मैं जी रही हूँ और अपने बच्चों को पाल रही हूँ। आज मेरा अपना घर है, अपनी कमाई का साधन है। हालांकि मेरी चाची अभी भी मुझे बदनाम करती है कि वीडियो बनाकर पैसे कमा रही है, स्टेज पर डांस करती है, लेकिन मुझे दुनिया की परवाह नहीं है और ना ही मुझे अब शादी करनी है, क्योंकि इसी दौरान मेरी लाइफ में एक लड़का भी आया था। मैंने उसे अपने दिल की सारी बात बताई थी, लेकिन उसने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और उसने भी मेरा साथ नहीं दिया और छोड़कर चला गया। इसलिए मेरा शादी से भी विश्वास खो चुका है। अब मैं कभी शादी नहीं करना चाहूँगी। मैं बस उन लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि जिनके साथ जुल्म होता है वह जिल्लत ना सहें, अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना कोई रास्ता बनाएं, अपनी कमाई का साधन बनाएं और अपने बच्चों को, या फिर वो अकेली हैं तो अपने आप को खुद पालना सीखें। किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में कोई अपना नहीं होता है। कोई चाचा हो, ताई हो, कोई अपना नहीं होता। अपनी माँ अपनी होती है। बस कुछ रिश्ते होते हैं जो साथ देते हैं, जो तुम्हारा साथ देते हैं। उन्हें अपने साथ हमेशा रखो, उनकी इज्जत करो, उनका एहसान मानो। जो कि मेरी बुआ थी, वह मेरे साथ खड़ी है, छोटी बड़ी परेशानी में मेरा साथ देती है। तो दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में दुख होते हैं, लेकिन उनको चुपचाप नहीं सहना चाहिए। जब तक आप सहोगे सामने वाला दबाएगा। हम लड़कियाँ दबने के लिए नहीं आई हैं। अगर हम किसी के घर में उनका घर संभालने गए हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वह भी हमारी पूरी परवाह करें, हमें वह प्यार दें जिनके हम हकदार हैं। तो आज मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ,
अपना जीवन बिता रही हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? आप अपनी कमेंट में राय ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।